अभी तक इंडियन रेलवे में जो दूर पल्ला की ट्रेन चलती है वो आप लोग देखे होंगे कि लोकोमोटिव से ही चलते हैं। तो हाई स्पीड गाड़ी होते हैं ट्रेन, और आईसीएफ में भी चलते हैं और आपका एलएचबी गाड़ी चलते हैं। उसमें एक लोकोमोटिव रहते हैं और 22, 23, 24 कोच उस लोकोमोटिव से आपका मतलब इंजन पुल करते हैं और ट्रेन स्पीड में चलते हैं। ऑल ओवर इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है 16 कोच, 8 कोच, इनके 24 कोच करने के भी कुछ प्रबंध है। और ये दिन का टाइम में चलते हैं और चेयर कार सिस्टम से चलता है। 650 किलोमीटर इनके मैक्सिमम आपका केएमपीएस तक जा सकते हैं। एक लोकोमोटिव हाउलिंग जो ट्रेन होता है, इस लोकोमोटिव में मोटर गियर, ट्रैक्शन मोटर सभी लगा रहता है। लेकिन एक वंदे भारत जो ट्रेन है मतलब 10-18 सेट ये ईएमयू का तरीका से बनते हैं। 4 कोच में एक यूनिट होते हैं और एक यूनिट में 2 मोटर कोच होता है। ये 50% सेल्फ प्रोपल्सन सिस्टम से ये एक यूनिट को सेल्फ ये चला सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के इंजन लेस आपका जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलता है किस तरीक़ा से मैं दिखाएंगे। मैं बीके दत्ता खड़गपुर से रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो वीडियो पूरा देखिए एंड तक। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं वंदे भारत यानी 10-18 सेट के सामने में हूँ और ये ड्राइवर टेलर कोच है। आप लोगों को ड्राइवर टेलर कोच का मैंने वीडियो आगे दे चुका हूँ। मैं इनके बाद में जो मोटर कोच है उनमें जाएंगे और उनके जो स्पेशल कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, हर कोच में एक स्पेशल पार्ट्स लगे रहते हैं और बॉगी असेंबली जो है उनके बारे में बात करेंगे। एक बात जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि ये जो आपका 10-18 सेट में 16 कोच में 8 कोच मोटर कोच होते हैं और इसमें हर एक्सेल में मोटर गियर लगे रहते हैं और ये मोटर गियर से ही आपका ट्रेन का एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलेटर होते हैं। और ये ट्रेन 50% सेल्फ प्रोपल्सन सिस्टम से चलते हैं और इसीलिए इसमें कोई लोकोमोटिव या तो इंजन नहीं होते हैं। अभी हम लोग मोटर कोच के इंटीरियर देखेंगे। इस मोटर कोच के इंटीरियर में आपका चेयर कार प्लेन मतलब सैलून कार रहता है। मतलब इस तरीके के सीट कैपेसिटी, सेंसर डोर आपका दिख रहा है और बाकी जो आपका सिस्टम है ये रिवॉल्विंग चेयर नहीं होते हैं। सब कुछ आपका दूसरा कोच के शरीक है। वो जो इंटीरियर का वीडियो मैंने दिखाया है वो आप लोग देख लीजिए। ये एग्जीक्यूटिव कार नहीं है, ये प्लेन चेयर कार है। एग्जीक्यूटिव कार के साथ में इसका डिफरेंस खाली यही है कि एग्जीक्यूटिव कार के जो चेयर घूमते हैं इनका घूमते नहीं है। तो चलिए मैंने अभी नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के देख रहे हैं कि ये ड्राइविंग टेलिंग कोच आपका दायां तरफ और बायां तरफ हो गया मोटर कोच। सेमी परमानेंट डेलनर कपलर लगा होता है। देखिए एपी बीपी का ईयर होस फिटिंग है। इनमें बीपी प्रेशर जाते हैं लेकिन एमआर प्रेशर एपी से रन करते हैं। मेन प्रेशर पाइप आपका 32 mm एंगल कॉक्साइट और उसके बाद में जो फेरुल जॉइंट है 28 mm एसएस पाइप फेरुल पार्ट होते हैं। तो चलिए अभी हम आपके बोगी फ्रेम तरफ चल रहे हैं। ये व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक आपको दिखता है, सामने में फुटबोर्ड दिख रहा है। पहला नंबर मोटर गियर 1 नंबर एक्सेल में लगा हुआ देख सकते हैं। इस सामने में जो आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है ये डोर का आइसोलेटिंग कॉक है न्यूमेटिक सिस्टम का। हर कोच में जैसे 1 नंबर और 3 नंबर में पार्किंग ब्रेक लगा रहता है। व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक दिख रहा है और ये WSP के आपको एक्सेल बॉक्स कवर दिख रहा है। ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्शन। इसमें देख सकता है इनर आउटर स्प्रिंग है। व्हील होता है 952 mm का और कंडमिंग होता है 877 mm और सॉफ्ट फिटिंग होता है 896 mm में। एलईबी का शरीक आपका कंट्रोल आर्म दिख रहा है। सेकेंडरी सस्पेंशन बोस्टर लेस आपका एयर बेलो दिख रहा है। वर्टिकल डैम्पर योर डैम्पर दिख रहा है बॉडी बोगी कनेक्शन में। और फिर से प्राइमरी सेक्शन दिख रहा है।
ये हो गया आपका 1 नंबर एक्सेल का मोटर बैक साइड में से दिख रहा है और ये देखिए बॉगी फ्रेम का साथ में इंस्टॉल किया हुआ है। अभी हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन में देख रहे हैं कि इधर आपका ट्रैक्शन सेंटर लीवर, लेटरल डंपर 2 रहते हैं 2 तरफ से, और एंटी रोल बार आप लोगों को दिख रहा है। अभी हम लोग 2 नंबर मोटर को देखेंगे, मतलब 2 नंबर एक्सेल में देखिए ये माउंट किया है, मोटर दिख रहा है, और उस तरफ में से आपको दिखाएंगे मोटर गियर। ये मोटर जो है देख रहे हैं आप लोग, लगा है बॉगी फ्रेम का साथ में 4 नट बोल्ट के साथ में। ये 2 नंबर एक्सेल है, कंट्रोल आर्म फिटिंग्स है। ये प्राइमरी सेक्शन आ गया। सेकंड इधर देख रहा है कि इधर फोनिक व्हील का आपका एक्सेल बॉक्स कवर दिख रहा है। पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। लाल वाला जो आपका वायर दिख रहा है ये पार्किंग आइसोलेटिंग है। पार्किंग ब्रेक में 2 पाइप दिखता है हर टाइम। पार्किंग ब्रेक का जो ब्रेक सिलेंडर होता है ये डबल एक्टिंग ब्रेक सिलेंडर होता है, बाकी सभी आपका सिंगल एक्टिंग ब्रेक सिलेंडर होते हैं। सामने मोटर गियर देख रहे हैं, ये हर एक्सेल में लगा रहता है और यही आपका जो स्पीड एक्सीलरेट करता है और डी एक्सीलरेशन करता है, और रीजेनरेटिव ब्रेक भी इसमें होता है और उसको डायनामिक ब्रेक भी कहा जाते हैं। वीडियो पूरा देखिए, थोड़े बाद में आप लोग को मोटर गियर में जो करंट सप्लाई होता है दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल देखिए 50 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर एयर बेलो के लिए दिख रहा है। उस तरफ में ईपी यूनिट के बॉक्स दिखेंगे और उसी तरफ में आपका 2 बोगी का साइड में आपको LB1 और LB2 आपका पैनल बोर्ड दिखेंगे, और LB1-2 का बगल में एक आइसोलेटिंग कॉक की जो कि ब्रेक आइसोलेटिंग एक बोगी के लिए होते हैं, और LB के अंदर में एक आइसोलेटिंग कॉक होते हैं जो कि एयर बेलो का आइसोलेटिंग कॉक होते हैं। 2 50 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर का बगल में आपका डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटिंग्स रहेंगे। हर एक्सेल में बोगी का आगे और पीछे में एक डंप वाल्व फिटिंग्स रहता है। ईपी यूनिट के बैक साइड से पूरा पाइप आपका बिछा हुआ है, वो जो दिख रहा है ईपी यूनिट है। सामने में BCU और आपके B01, B02 और बीच में B07 आपका बॉक्स लगा हुआ है। ईपी यूनिट के बायां तरफ 2 75 लीटर का टैंक दिखता है जो कि यूज़ होता है एक एयर बेलो के लिए, ये एक ईपी यूनिट के ब्रेक सिस्टम के लिए। हर कोच में 1100 लीटर का एक वाटर टैंक दिखता है, और टॉयलेट में सप्लाई करने के लिए मोनो पंप यूज़ किया जाता है। ठीक वाटर टैंक के 2 बाजू में आपको 2 इलेक्ट्रिक बॉक्स दिखेंगे इस तरीक़ा के, और ये इलेक्ट्रिक बॉक्स से आपका मोटर गियर में पावर सप्लाई होते हैं। और ये मोटर गियर कन्वर्टर और इन्वर्टर में से सप्लाई आते हैं ट्रेलिंग कोच के पेंटोग्राफ से। पेंटोग्राफ OH से हाई वोल्टेज लेते हैं और ट्रेलिंग कोच के नीचे में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगे हुए उनको सप्लाई करते हैं, और ये ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से सिंगल फेस AC आपको MC1 और MC2 लाइन कन्वर्टर एंड लाइन इन्वर्टर में सप्लाई जाएंगे। एक MC कोच में आपका 2 लाइन कन्वर्टर एंड 2 लाइन इन्वर्टर आपको 2 बोगी को आपका मोटर गियर को पावर सप्लाई करने के लिए इस तरीका के रहेंगे। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक MC कोच में 2 लाइन कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होते हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड का बोगी को सप्लाई करता है और राइट वाला राइट साइड का बोगी को सप्लाई करता है, मोटर गियर को कनेक्शन देता है और स्पीड नियंत्रण करने के लिए। अभी बात करते हैं ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से सिंगल फेस AC आपका ट्रैक्शन लाइन कन्वर्टर और इन्वर्टर से गुजरते हुए किस तरीक़ा से आपका मोटर गियर को सप्लाई करते हैं। मैं एक तरफ का बोगी का बात करेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। ये हो गया आपका लाइन कन्वर्टर और इनके सप्लाई आए हैं ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से सिंगल फेस AC। लाइन कन्वर्टर आपका आउटपुट होता है DC कैपेसिटर का साथ में, फिर से DC कैपेसिटर का आउटपुट आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर का साथ में कनेक्शन होता है, और ट्रैक्शन कन्वर्टर से फिर से AC वोल्ट आपका मोटर गियर में 3 फेस होके कनेक्शन करते हैं। इस तरीक़ा से मोटर गियर में VVF टाइप मतलब वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के करंट 3 फेस के मोटर गियर में सप्लाई होते हैं, और इसी तरीक़ा के आपका मोटर गियर से हर एक कोच आपका अपना
एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन कर सकता है, स्पीड ले सकता है और स्पीड को घटा भी सकते हैं। तो चलिए मैं कोशिश करते हैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखाने के लिए, हो सकता है तो डायग्राम देख लीजिए। इस तरह के ट्रेन में एक खूबियाँ है कि एमसी कोच में लगे हुए हर मोटर गियर जब करंट मिलता है तो स्पीड करता है, लेकिन पकड़ लीजिए 100 स्पीड में गाड़ी चलता है तो ड्राइवर ने अपना जो ड्राइविंग हैंडल है उनमें से आपको करंट नहीं भेजकर जीरो कर देता है, तो गाड़ी का स्पीड तभी भी रहता है, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेक से थोड़ा स्पीड घट जाता है, मतलब उसको डायनामिक सिस्टम बोलता है। और इस डायनामिक सिस्टम में आपका मोटर गियर तभी जनरेटर के काम करता है, मतलब तभी क्या होता है वो जो गाड़ी चलते हैं उस दौरान आपका मोटर गियर जनरेटर से काम करता है, इधर से पावर सप्लाई पेंटो को भी मिलते हैं। और इस तरीका के आपका पूरा टोटल टूर में, मतलब टोटल जर्नी में एक ट्रेन का एक आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी रीजनरेटिव सिस्टम से आपका बचते भी है, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है और टीसीएमएस में आपको उसका फिगर मिलता है और रीजनरेटिव में आपका कितना करंट बचावा किया है, मतलब टोटल कितना करंट कंजम्पशन हुआ है, उनका भी फिगर इधर मिलते हैं। हर मोटर कोच में आपको ब्रेक चॉपर रजिस्टर मिलेंगे। ये ब्रेक चॉपर रजिस्टर होता है कि मोटर गियर में ज़्यादा वोल्टेज और कनेक्शन को बचाने के लिए और हीट को कम करने के लिए। हर कोच में आपको 20 kV के आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मिलेगा और 3 लाइन उसमें मिलेगा, 415 वोल्ट एयर कंडीशन के लिए, 230 वोल्ट आपका पेंट्री और लेबोरेटरी में कुछ यूज़ करने के लिए, और 110 वोल्ट आपको लैपटॉप और हो गया मोबाइल चार्जर के लिए और लाइटिंग सिस्टम के लिए। और ये सब एसी वोल्टेज है। वैक्यूम बायो टॉयलेट आपका सभी कोच में यूज़ करते हैं। और बीच में देखिए जंक्शन में ये जो पाइप दिख रहा है, इस पाइपलाइन से आपका ये बगल में ट्रेलिंग कोच है, ट्रेलिंग कोच से एमसी कोच में आपका जो मेन जो करंट सप्लाई हो रहा है आपका मोटर गियर के लिए, इधर से आपको करंट सप्लाई लाइन मिलेंगे। डीटीसी और एमसी कोच का बीच में नहीं मिलता है। इस वीडियो में आप लोग जान पाए कि मोटर कोच में मोटर गियर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या सामान लगा रहता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। ट्रेलिंग कोच के बारे में बताएंगे, पेंटोग्राफ और टक्सन ट्रांसफार्मर के बारे में। तब तक सुध रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।